हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम आपको मंडी के भीतर की अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में तस्वीरें दिखाएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंडियों के भीतर क्या क्या परेशानियां आती हैं। जब किसान मंडियों के भीतर फसलों के उठान की बात कर रहा है, फसलों की खरीद की बात कर रहा है, तो ऐसे में कहां कहां पर परेशानी आ रही हैं, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप जो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर वो कुरुक्षेत्र की है और दूसरी तस्वीर उकलाना से है, जहां पर किसानों की ये परेशानियां हैं कि मंडी के अंदर ना तो किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था बनी हुई है और ना ही कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जिससे किसानों को राहत मिल सके, उनके लिए कोई काम किया जा सके। और इसी को लेकर के यहां किसान बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि सीवर का पानी मंडियों के भीतर यूं ही बहता रहता है और ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। और ऐसे में यहां बहुत सारे सवाल भी हैं। सवाल यह कि किसानों की परेशानी आखिर दूर कैसे होगी, अनाज मंडी में यह बदहाली कैसे दूर हो पाएगी, सीवरेज की परेशानी से आखिर निजात कब मिलेगी, फसल का उचित रखरखाव आखिर क्यों नहीं है, गेट पास के नाम पर किसानों से यह मजाक क्यों किया जा रहा है, गेट पास में सिर्फ 20 से 30 क्विंटल की इजाजत आखिर क्यों दी गई है, किसानों की हालत के लिए यह जिम्मेदारी किसकी बनती है और आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और उकलाना से, जहां सबसे पहले कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं, जहां की शाहबाद मंडी में सीवर का पानी आड़तियों और किसानों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। किसानों का कहना है कि इस पानी के चलते हमारी धान की फसल खराब हो चुकी है। वहीं जब इस मामले की शिकायत की गई तो मंडी सचिव ने कहा कि थोड़ा सा पानी है और उसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। उधर मंडी में फसल बेचने आए किसान ने दुखड़ा रोया और उसने कहा कि धान की फसल भीग चुकी है और कोई अधिकारी उसकी सुध लेने के लिए नहीं आया है। वहीं जिन किसानों को मंडियों के अंदर बुलाया भी गया है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत उनके अगर नाम उसमें सामने आए भी हैं तो उसके बाद उनकी सिर्फ चुनिंदा फसल ही मंडियों के अंदर मंगवाई जा रही है। तो ऐसे में किसान बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी कम मात्रा में भी अगर फसलों की खरीद होगी तो कितने लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कब तक ये खरीद आगे यूं ही चलती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आपका आज के इस विषय पर क्या आपका मानना है, किसानों की इस परेशानी को और मंडी के अंदर की इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए यदि आपने भी ऐसी ही कोई तस्वीर देखी है, आप भी प्रदेश के किसान हैं, आप ये चाहते हैं कि मंडियों के अंदर चीजें बदल पाएं, चीजों में सुधार आ पाए, तो इसको लेकर आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे इसके अंदर सुधार आया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो कुरुक्षेत्र की ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और साथ ही उकलाना की ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सारी जिमीदारों की सारी मंडी में हो रही है जी, इसकी समस्या तो बहुत बुरा हाल है। व्यापारी का भी माल डूब रहा है, किसानों का भी माल डूब रहा है, जो सुखाने वास्ते रखा है वो भी खत्म हो रहा है जी। ढेरियां भी देखो आप, पानी ऊपर जाके चढ़ रहा है जी, कोई पूछने वाला अभी तक नहीं आया जी हमारे को जी। सोया पड़ा है जी, कोई कुछ नहीं देख रहा जी। जिमीदारों का इतना बुरा हाल है। पहले तो रोडों पे हम थे जी, जीरी सुखा रहे थे, अब मंडी में लाए हैं सूखा माल करके, बिल्कुल हमारा खत्म हो गया जी माल यहाँ। ऐसा है, ये सीवर 10-15 दिन पहले भी एक बार ब्लॉक हो गया था, तो हमने इसको खुलवा दिया था। तो कल भी हमारे पास थोड़ी सी कंप्लेंट आई थी हमारे यहाँ 90 नंबर दुकान से, तो हमने कल ये मशीन बुला ली थी खोलने के लिए, तो उसका बैरिंग टूट गया था कल। तो आज सुबह जैसे ही हमारे को पता लगा तो हमने SDO मार्केटिंग बोर्ड, हमारे जेई हैं मार्केटिंग बोर्ड के और एक्शन है, उनको सभी को सूचना दे दी थी। तो गाड़ी आ गई है उसको खोलने के लिए, मशीन हमारे को करनाल से बुलानी पड़ती है, तो मशीन हमारी आ गई है और हमने 2 कर्मचारी अपने प्रॉपर उनके साथ लगा दिए हैं। हर सीवर को हम प्रॉपर चेक करा रहे हैं कि कहाँ फॉल्ट है और कौन सा ब्लॉक होता है, जिसके कारण आज सुबह कई जगह थोड़ा बहुत मंडी में पानी भर गया,
हाँ जी, हमारा जो एरे है ट्रोको एरे मैसेज एरे है 100 क्विंटल का 150 क्विंटल का। हाँ, मैं इनसे करवाना चाहूँ भाई हमारा टोकन को गेट पास दो। एक गेट पास हुआ 40 क्विंटल का 30 क्विंटल का। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमारा है तो इतना आप इतना कम क्यों दे रहे हो? पहले ऊपर से एरे आदेश शमशेर नाम है जी, मैं गाँव दर्जनवाला से आ जाऊँ। ये मेरा मैसेज आ रहा है 33 क्विंटल का मेरे पास दिया है, तो बताओ अब क्या करें? आपकी ये 400 क्विंटल के मैसेज आ रहे थे, 200 क्विंटल के सबके ऐड करा है। जिसका पास 100 क्विंटल का मैसेज आ रहा है उसका 50 क्विंटल का काटता है। सेक्रेटरी साहब भी है योगी अपना पूरे ड्यूटी भी दे रहे हैं। गदर फंड बंदा रखते हैं सारा महकमा भी जमींदार जमा परेशान बना रखते जी। ऐसे है जी, हमें ऊपर का सिस्टम है जी। अभी शिकायत जो भी होगी अभी भेज देंगे और शाम तक या 1 घंटा 2 घंटा में ठीक हो जाएगा। तो ये किसान इस तरह से जब इनको मैसेज भेज दिए जाते हैं तो फिर ऐसा इनका गेट पास क्यों नहीं बन पाता? सर ये यहाँ कंप्यूटर ने उठाना है जी, जो भी सिस्टम है ऑल हरियाणा में सिस्टम चलिया हुआ है। ये शिकायत है ये सारी हम भी भेज देंगे और सिस्टम ठीक हो। तो आपने किसानों की इस परेशानी को भी सुना और बेहतर तरीके से तस्वीरों के जरिए समझा भी है। और अब आप यदि इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि मंडियों के अंदर किस रूप में व्यवस्था बनी हुई है और कैसे इन परेशानियों को किसानों के सामने जो चुनौतियां एक बहुत पहाड़ के तौर पर सामने खड़ी हुई हैं, कैसे उनको कम किया जाए, इस सब को लेकर यदि आपके पास कोई सुझाव है, यदि आपके पास भी इन सवालों का जवाब है, तो आप जल्दी से हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि प्रदेश के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरीके से मंडियों के अंदर कमियां बनी हुई हैं। और हमारा मकसद यही है कि मंडियों के अंदर की इन्हीं तस्वीरों को आपके साथ साझा कर हम ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि प्रदेश के कौन कौन से ऐसी इलाके हैं जहां पर मंडियों के अंदर देखरेख की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है और उसमें सुधार की बहुत हद तक गुंजाइश है। दरअसल ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो उकलाना की है और इसी तरीके से इससे पहले हमने आपको अलग अलग 2 तस्वीरें दिखाई थी। एक तस्वीर हमने कुरुक्षेत्र की दिखाई थी और दूसरी उकलाना से दिखाई थी। और इन तस्वीरों को लेकर के हम बार बार ये जो चीजें हैं उनको साफ करना चाहते हैं और जरा इन्हीं चीजों को देखते हुए जरा समझ लेते हैं कि मंडियों के अंदर की अभी हाल क्या है। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हिसार से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, जरा सबसे पहले बताइए कि आज मंडियों के भीतर की जो स्थिति बनी हुई है, किसान परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर्वर चल नहीं रहा है, तो ऐसे में किसानों के जो गेट पास है वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। क्या और परेशानियां हैं? शुभेंदु जी, किसानों की जो मुख्य परेशानी है सबसे पहले तो ये है कि उनको मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत मैसेज भेजे गए कि आप अपनी फसल मंडी में लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहले जो मैसेज भेजे गए वो मैसेज थे 1 क्विंटल, 2 क्विंटल और 5 क्विंटल के। उसके बाद प्रशासन ने माना, विभाग ने माना कि ये गलत हो गया, तो उन्होंने उनको दुरुस्त किया और 200 क्विंटल, 150 क्विंटल, 100 क्विंटल के मैसेज भेजे गए। जब किसान उन मैसेज पढ़ने के बाद मंडी में अपनी फसल लेकर के आए तो उनको गेट पर रोक करके उनका गेट पास बनाया जाता है, जिसके बाद वो मंडी में अपनी फसल बेचते हैं। तो उनका गेट पास जो है 10 क्विंटल, 20 क्विंटल का बनाया जाने लगा, जिससे किसानों के सामने परेशानी यह खड़ी हो गई कि वो अपनी बची हुई फसल कहाँ लेकर के जाए। मंडियों में फसल लेकर के आ रहे बिक्री के लिए और बिक्री हो नहीं रही, तो ये सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है। जी शुभेंदु, तो आखिर परेशानी कहाँ है? क्योंकि मिलर एसोसिएशन की जो परेशानी थी उसको दूर कर लिया गया था, जिसके बाद अब ये कहा जाने लगा था कि मंडियों के अंदर उठान तो हो जाएगा, खरीद भी शुरू होगी, तो ये सब आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है अभी भी? देखिए, कहीं न कहीं जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है वो सत्य साबित नहीं हो रही है, जिसका मुख्य कारण यही है। अगर मिलर की हड़ताल खत्म हो चुकी है तो जरूर था कि आज यहाँ फसल बिकती हुई नजर आती। ये जो कर्मचारी है यहाँ के मार्केट कमेटी के सचिव है, उनका कहना कि ये पूरे हरियाणा की प्रॉब्लम है, पूरे हरियाणा में सर्वर नहीं चल रहा। जो किसानों के पास मैसेज भेजे गए 100-200 क्विंटल के, लेकिन यहाँ जो उनका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो उनका जो उठाता है वो 10-20 क्विंटल का उठाता है। तो अगर ऐसी समस्या किसानों के सामने है तो अपनी जाहिर है कि पूरी फसल मंडी में किस प्रकार बेच पाएंगे। ठीक है अनूप, एक एक करके जरा समझ लेते हैं। अभी तक गेट पास को लेकर के जो परेशानियां थी वो हमने साझा की है, यानी कि अगर किसान के पास कोई मैसेज आता है तो वो अपनी फसल लेकर के मंडी के गेट पर पहुंचता है जहां पर उनको गेट पास बनवाना होता है। तो जो 100 क्विंटल का अगर वो अपनी फसल लेकर के वो मंडी में पहुंचे हैं तो वहां पर 10 क्विंटल या 20 क्विंटल या 50 क्विंटल तक ही उनको गेट पास दिया जाता है। तो एक परेशानी तो ये हो गई, लेकिन दूसरी परेशानी ये भी है कि सर्वर डाउन होने की वजह से अभी तक बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ऑफलाइन ही अपनी फसलों की खरीद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मंडियों के अंदर वो जाएं और उनकी फसल की खरीद हो सके। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? अगर कोई भी किसान
अपनी खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाया, अपनी फसल को रजिस्टर नहीं करवा पाया, अब उसके सामने विकल्प क्या है, वो क्या करेगा? देखिए शुभेंदु जी, उनके लिए व्यवस्था की गई थी कि वो मंडी में आके जो मार्केट सचिव है उससे मिल करके वो अपनी ऑफलाइन भी जो है धान की फसल या बाजरे की फसल है बेच सकता है। लेकिन जब किसानों की ऑनलाइन फसल ही नहीं बिक पा रही तो ऑफलाइन वालों का तो सवाल ही नहीं उठता। आज हमने देखा कि जो खिड़की यहाँ पर बनाई गई है उस पर बहुत अधिक संख्या में लोग किसान खड़े थे। वो उनमें से अधिकतर तो वो थे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और बहुत सारे किसान उसमें वो भी थे जो ऑफलाइन बेचना चाहते हैं। लेकिन जब तक ऑनलाइन वालों का ही सिस्टम अभी तक सिरे नहीं चढ़ पा रहा तो ऑफलाइन के लिए व्यवस्था तो की गई थी। सरकार ने बोला था कि वो मार्केट कमेटी के सचिव है उसके पास जाके अपनी जो फसल है उसका ब्यौरा दे करके वो बेच सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ उकलाना में देखने को नहीं मिल रही है। एक परेशानी अनूप ये भी सामने आ रही है कि किसान ये कह रहे हैं कि हम मंडी गेट के जब पहुंचते हैं तो गेट पास के लिए उनको लाइनों में लगना पड़ता है, दूर दूर तक लाइनें लगी होती हैं, वो लाइनों में लगते हैं, जब तक उनका नंबर आता है तब तक पता चलता है कि सर्वर नहीं चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। अधिकारी इस पर कहते हैं कि सर्वर तो न सिर्फ यहाँ का बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये सर्वर नहीं चल रहा है। तो ये तकनीकी रूप से खामी जो सामने आ रही है इसको दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है अभी? देखिए आज जिस प्रकार से सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला डाल दिया है। लेकिन जो बात आपने अभी कही शुभेंदु जी कि ऐसे किसान भी है जो यहाँ पर एक एक सप्ताह से बैठे हैं जिनकी फसल बिक्री नहीं हो रही, उनको गेट पास मिल गया तो अंदर उनको मर्चेंडाइज कम बता करके ज्यादा बता करके इस तरह से उनको भी परेशान किया जा रहा है। कुछ किसान आज हरियाणा न्यूज से रूबरू हुए जो 10 दिन से सप्ताह से 15 दिन से यहाँ पर मंडियों में बैठे हैं, उनकी फसल भी नहीं बिक रही और अधिकारियों का ये कहना है कि सर्वर की जो समस्या है ये पूरे हरियाणा की है। जबकि कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि पास लगती मंडियों में सर्वर ठीक चल रहा है। यहाँ पर जो परचेजिंग जो कमेटी है, परचेजिंग की जो आज एजेंसी है, उसके जो लोग हैं वो कहीं न कहीं जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें कम धान खरीदना पड़े, इसलिए वो अधिकारियों से सेटिंग करके ऐसा कर देते हैं कि एक दिन पूरे पास बना दिए जाए और एक दिन कम बनवा दिए जाए, 2 दिन अलग अलग एजेंसियों की खरीद होती है। जी सर, बिल्कुल। ये कुछ हद तक परेशानियां जो सामने थी वो लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या क्या खामियां हैं वो भी आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। लेकिन अनूप जरा अभी तक तो हमने खरीद प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन साथ ही साथ मंडी के अंदर जब किसान मंडियों के अंदर 5-5, 7-7 और 10-10 दिन से बने हुए हैं, वहां पर अपनी फसलों की खरीद के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी तो वो फसलों की खरीद करवा पाएंगे, कुछ पैसे उनकी जेब में आ पाएंगे। लेकिन मंडियों के अंदर ना तो उनके ठहरने के लिए कोई व्यवस्था है, किसान वहां पर पहुंचे हैं तो सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल बना हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है मंडियों के अंदर। तो आखिर ये कैसी खरीद होगी और कैसे मंडियों के अंदर व्यवस्था है? ये ना सिर्फ इस बार के हाल हैं बल्कि सालों साल से इसी तरीके से ये खामियां परेशानियां सामने आती रही हैं। बिल्कुल शुभेंदु जी, ऐसे किसान हमारे साथ हैं भी जो एक सप्ताह से यहाँ मंडियों में है और उनके लिए रहने की व्यवस्था तो दूर की बात। वो क्या करते हैं, सुबह मंडी में आते हैं, अपनी फसल के साथ उसको पूरा दिन सुखाते हैं, शाम को इकट्ठी करते हैं, उसके ऊपर तरपाल वगैरह ढांप कर वापिस शाम को घर चले जाते हैं। रात को उनकी चोरी हो, उनकी घटत हो, ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा हर रोज उन्हें आना पड़ता है, अपने और खेत के काम है, घर के काम है, उनको छोड़ करके यहाँ मंडी में हर रोज 3-3, 4-4 सप्ताह से यहाँ पर डेरा डाल करके अपनी फसल की बिक्री का इंतजार करना पड़ता है। पानी की व्यवस्था की बात कर ली जाए, लाइट की व्यवस्था की बात कर ली जाए, हालांकि उकलाना मंडी एक बहुत बड़ी मंडी है, उसके 2.5 करोड़ रुपए का तो अभी भी काम चल रहा है, लेकिन किसानों के प्रति किसी प्रकार की कोई दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर फिर भी नजर नहीं आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। यानी कि किसानों के लिए अभी भी कोई पुख्ता व्यवस्था नजर नहीं आ रही है और इसीलिए किसान बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि मंडियों के अंदर खरीद तो छोड़िए साहब, आप मंडियों के अंदर बुनियादी चीजें तो हमारे लिए मुहैया करवा दीजिए। और इसीलिए लगातार हम ये कार्यक्रम के जरिए किसानों की आवाज उठा रहे हैं और मंडियों के अंदर की अलग अलग जो तस्वीर हल्ला बोल कार्यक्रम में और लगातार हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम आपको मंडियों के भीतर की असल सच्चाई दिखा रहे हैं। दरअसल दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि मंडियों के अंदर खरीद प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू हो चुकी है, लेकिन कितनी इस बात में सच्चाई है, इसको लेकर खुद हमारे साथ किसान भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर आपको असल सच्चाई भी बता रहे हैं। लेकिन कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर
खरीद का जो काम है वो सुचारू रूप से अब चलने लगा है। धीरे धीरे आप जो चीजें हैं वो पटरी पर आने लगी हैं, लेकिन बहुत सारी मंडियां आज भी ऐसी हैं जहां पर खरीद को लेकर के किसान सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं इस बात को लेकर कि अभी तक भी खरीद को लेकर जब उनके पास ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उन्होंने अपनी फसल को वहां रजिस्टर करवाया तो उसके बाद जो मैसेज उनके पास आ रहे हैं, गेट पास को लेकर पहली परेशानी, और काफी समय तक लाइनों में लगने के बाद भी ये जब देखने को मिलता है कि उनका नंबर जब तक आता है तब तक सर्वर खराब हो जाता है या सर्वर चलता नहीं है। तो ये दूसरी परेशानी यहां पर सामने आ रही है। और जब किसी भी किसान की ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद जब उनको मैसेज किया जाता है तो 100 क्विंटल का, जैसा हमारे संवाददाता इससे पहले बता भी रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी भी किसान के पास जब मैसेज आ रहा है तो वो बड़ी मात्रा में अब उनकी फसल की खरीद के लिए उनको बुलाया जाता है। 100 क्विंटल के लिए उनको अगर मैसेज आ गया है तो गेट पास जब उनका तैयार किया जाता है तो 20 से 30 क्विंटल ही उसमें खरीद के लिए शुरुआत में दिया जाता है। तो ऐसे में किसान का ये सवाल है कि जो बाकी बची हुई फसल है वो आखिर उसको रखेगा कहां, और अगर वो मंडी से बाहर अपनी फसल को उस वक्त रखता है तो वहां सुरक्षा उसकी कौन करेगा, बारिश हो जाती है या किसी भी रूप में कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। क्योंकि किसान तो ये चाहता है कि उसकी फसल जो उसने बड़ी मेहनत के साथ लगाई है, उगाई है, तो उसका जो फायदा है वो किसान को मिल सके। लेकिन ऐसा फिलहाल मंडियों के अंदर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ त्वरित तौर पर यहां पर काम प्रशासनिक अधिकारियों को करने होंगे। मंडियों के भीतर के इस कामों को सुधार के लिए आपको क्या नजर आता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़कर मंडियों के भीतर की और तस्वीरों को आप हमें बता सकते हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो अनाज मंडी में बदहाली कैसे आखिर दूर की जा सकती है, सीवरेज की परेशानी से आखिर निजात किसानों को कब मिलेगी, मंडी के अंदर आने वाले लोगों को कब मिलेगी, और सभी इस चीज से बेहद परेशान है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर एक तरफ किसान अपनी फसलों को की नमी को दूर करने के लिए वहां पर फैला देते हैं, उनको सुखा देते हैं, लेकिन सीवरेज का पानी अचानक से आ जाता है, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। तो आखिर इस सब को ठीक करने के लिए क्यों नहीं मंडियों के भीतर काम किया जाता है, और जब ये हर साल की परेशानी इसी तरीके से बनी होती है तो क्यों ऐसा होता है कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए जाते हैं। और किसान बार बार यही मांग करते हैं कि हमें हर साल इसी तरीके से, क्योंकि हमारी फसलों का जो खरीद है वो मंडियों के अंदर ही होगी, और मंडी इतने सालों से बनी हुई है लेकिन आज तक भी इन मंडियों के अंदर बुनियादी चीजें नहीं है। जाने के लिए किसानों के लिए अगर शौचालय तक नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज का क्या हाल है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख ही रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि आज किसान पूछ रहा है और बार बार ये जानना चाहता है कि इतने सालों तक कोई भी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, क्यों नहीं आखिर इस सब पर ध्यान दिया गया। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो कि किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बनी हुई हैं। और अब वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ खरीद की प्रक्रिया को लेकर परेशानी बनी है, वहीं दूसरी तरफ मंडियों के अंदर भी जो अलग अलग रूप में सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने समय से किसान वहां पर रुके हुए हैं और अगर अपनी फसल लेकर के अपनी फसल की खरीद का इंतजार वो कर रहे हैं तो वहां पर कम से कम उनके लिए कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसान जो है अपनी फसलों को खरीदवाने के लिए अगर वहां पर इंतजार कर रहा है तो कोई वहां पर ठीक तरीके से वहां पर इंतजाम हो। रोहित स्पीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुक्रिया शुभेंदु जी। देखिए जी, जैसे किसान जो हैं इनको अलग अलग तरह से तड़पाया जा रहा है। देखो अब इन्होंने, सरकार ने अच्छा फैसला उठाया है, ऑनलाइन पोर्टल कराया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसका फायदा तब जब होना जब ये चले। अब ये चलता नहीं है, टाइम लगाता है, किसानों को वेट करना पड़ता है। इसको आपको पता है कोरोना काल चल रहा है और ऐसे बहुत बुरा हाल हो रहा है किसानों का। सरकार आती है, बदल जाती है, लेकिन किसानों के हाल नहीं बदल रहे हैं। जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमारे पूरे देश को खाना पहुंचा रहा है, उसी का साथ सही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। देखिए आप देखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित, ये वाजिब सवाल है। दीपक अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मंडियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है जी, सुबह जैसे हम अपनी फसल लेके चले तो जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस तरीके से परेशान किया जाता है कि डॉक्यूमेंट ये लेके आइए, वो लेके आइए। अब जी इतना तो समझ में नहीं आता है ऑनलाइन प्रक्रिया का कि कैसे करना है। गेट पास से लेके और फिर जब फसल को मकवाने की भी बात आती है कि अधिकारी हैं कि नमी चेक कर लीजिए, उसमें भी 3 से 4 घंटे लगा देते हैं। अब ये बताइए कि पूरा दिन वहाँ पे किस तरीके से है, जो अपनी फसल ले जाके वहाँ पे बैठा जाए, नमी चेक करने से लेकर
गेट पास है जो, उसमें भी बड़ी हमें परेशानी होती है। ठीक है, यानी कि लंबा इंतजार करना पड़ता है वहां पर अगर फसलों की खरीद भी होती है तो। खैर, बहुत शुक्रिया दीपक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने एक और चीज यहां पर बताई है कि नमी के लिए भी इंतजार क्योंकि वहां पर करना पड़ता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कि नमी को दूर करने के लिए, फसलों की जो नमी है उसके लिए बाकायदा मंडियों के अंदर ड्रायर की व्यवस्था भी है, ताकि जो फसल है किसानों की उनको सुखाया जा सके और जो नमी जो बनी हुई है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। लेकिन ऐसे में कितना उसका फायदा किसानों को मिल पा रहा है मंडियों के अंदर, ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, आप मंडी के अंदर कोई भी किसान जब अपनी फसल लेकर के आता है और जब तक उसकी खरीद होती है, ये कितना समय लगता है, ये बहुत एक लंबा इंतजार हो जाता है किसान के लिए और वहां पर कई कई घंटे हो जाते हैं, कई कई दिन लग जाते हैं और इसीलिए किसान बार बार सवाल उठा रहा है। तो हल्ला बोल कार्यक्रम में लगातार आप सभी की तरफ से हमें राय मिल रही हैं, आपकी तरफ से सुझाव भी दिए गए हैं और इसीलिए लगातार जो आप सबने ये बार बार कहा कि इस विषय को जरूर उठाइए, किसानों की इन आवाजों को प्रशासन तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए और यही हमारे इस मंच का मकसद होता है कि हम हर एक आवाज को बुलंद कर सकें, हम हर एक आवाज को अधिकारियों तक पहुंचा सकें, सरकार तक पहुंचा सकें और जो मांगे इस वक्त प्रदेश के अंदर चल रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, वो सामने लाई जा सकें। और इसीलिए मंडियों के भीतर की जो असल सच्चाई, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा था कि इन तस्वीरों को सामने लाया जाए और यही हमारा मकसद था कि इन तस्वीरों के साथ हम ये बता सकें कि कहां पर क्या परेशानी है और कैसे इनको दूर किया जाना चाहिए।